कमांडर दुकास, यह आपकी फतह है। उस्मान सोचेगा कि हम दोमांच के करीब तुर्क देहातों और पहाड़ों में बसे तुर्कों पर हमला करेंगे। और मैं लियो को इसके बारे में बता दूंगा। उस्मान उस सारे को निकल लेगा। हम दोमांच के इलाकों में अपने सिपाही भेजेंगे। वहाँ पहले ही एक लश्कर तैनात होगा। हम उस्मान का ध्यान उस मकाम से हटवा देंगे और उस्मान वहाँ अपने जंगी मंसूबों को अंजाम देगा। लेकिन हमारा असल हदफ कोलोजा हिसार होगा। जबरदस्त, शानदार। मैं जानता था तुम एक अजीम कमांडर के बेटे हो। तुम्हारा मंसूबा कारामद साबित हुआ। इस फतह का हकदार कोई और है। एदनुस ने जबरदस्त किरदार अदा किया। ये वो है जो उस्मान को लियो के जरिए धोखा देने में बखूबी कामयाब हुआ। लेकिन इतनी जल्दी खुश होने का कोई फायदा नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? उस्मान ने अभी तक कोई इक़दाम नहीं किया। ऐसा लगता है कि तुम उस्मान से बहुत ज्यादा खौफजदा हो निकोला। इससे पहले उस्मान तुम्हारी आंखें नोच ले, बस खबरदार कर रहा हूं। उस्मान और उसके सिपाही हमारे मंसूबे के मुताबिक दोमांच में, जब वो जान जाएगा कि मैंने क्या किया, तब वो मेरे पीछे आएगा। तब उसकी भी बारी आएगी। मैं एक अजीम मैदान जंग में उन सब का नाम और निशान मिटा दूंगा। जानते हो तुर्क इस तरह की सूरत हाल में क्या कहते हैं? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह दुकास, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। खैरियत तो है आईगुल? निकोला और दुकास ने कोलोजा हिसार के करीबी देहातों पर हमला कर दिया है। उन्होंने हमारे लिए एक जाल बिछाया था और हम उसमें फंस गए। आप दुरुस्त थे उस्मान साहब। वहां लोगों के हालात कैसे? वो सब जल सड़ गए हैं। बहुत अम्बात हुई हैं। मासूम ईसाइयों को और बच्चों को भी हलाक कर दिया है। क्या कह रही हो भाई को? हमने शिकार किया और परिंदा पकड़ लिया, लेकिन
लेकिन हम खुद भी उस जाल में फंस गए। मैं कसम खाता हूं, मैं कसम खाता हूं कि अगर ये जाल हमारी तलवारों को तेज नहीं करता, अगर हम बहाए गए खून का हिसाब नहीं लेते, तो ये तलवारें हमारे सीनों में बेबस हो जाए। हमारी तलवारें हमारे जिस्म में दाखिल हो जाए और जुल्म होता बाहर निकले। आपके भेजे गए सिपाही लौट आए। सिपाहियों, रुक जाओ। बोलो। सुल्तान, आपके हुक्म के मुताबिक काइयों के सरदार उस्मान गाजी ने मेरा इस्तकबाल किया। उस्मान साहब की ज़ेरे निगरानी में आपका खैमा मरकजी मकाम पर कायम किया गया। वो ज़ाती तौर पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे गाजियों के अहवाल के बारे में बताओ। क्या सिपाही खुश हैं या फिर वो लोग परेशान हैं? मेरे सुल्तान, मैंने देखा कि तमाम गाजी सरदारान जंग के लिए परेशान होने के बजाय जश्न मना रहे हैं। उस्मान साहब भी जश्न में उनके साथ हैं। और मैंने देखा कि तमाम गाजी सरदार उस्मान साहब का एहतराम और इज्जत करते हैं। मैंने जिसके साथ भी बात की तो उसने मुझे ये बताया कि उस्मान साहब के झंडे तले जंग लड़ना उन सब के लिए लुत्फ और नेमत से कम नहीं। अल्लाह के सिवा कोई गालिब नहीं। तुम कहां रह गई आईगुल? वो जल्दी ही यहां पहुंच जाएगी। तुम काफी बेचैन लग रहे हो जेरकोताय। हाँ, मैं बहुत बेचैन हूं। अच्छा, यहां तक कि मैं कभी भी इस कदर बेचैन नहीं हुआ भाई। मैं हमेशा हवा के घोड़े पे सवार रहता हूं। हम बाज़ंतीनियों से अपना इंतकाम लेंगे। हम उनसे उनका साधु सामान छीन लेंगे। यहां तक के
यहां तक है मैं उससे अपना जहेज तैयार करूंगा। जहेज तैयार करूंगा मैं। सिपाहियों, हुजूर, मुझे बताओ सूरत हाल क्या है? वो हमले से बचने के लिए सारी रात निगरानी करते हैं हुजूर। वो अब आराम करेंगे। अंधेरा होने पर मरकजी मुकाम की तरफ रवाना होंगे। काफी सारा माल गनीमत मौजूद है। क्योंकि वो सारी रात सांप की तरह चलते रहे तो अब वो थक चुके होंगे हुजूर। ये इन्हें शिकस्त देने का बिल्कुल सही वक्त है। वहां काफी मिकदार में सामान तो मौजूद है, लेकिन उनकी तादाद भी काफी है। सिपाहियों को खबर भेज दें उस्मान साहब। 4-1 का मुकाबला है, 4-1 का। हर भेड़िए के लिए 4 गीदड़ मौजूद हैं। इसे तो देखो जरा, जरकुताई भी सब्र नहीं कर पा रहा। चलो, सुल्तान भी जल्द पहुंच जाएंगे। वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। गुंदूज भाई, आप तीरंदाजों की रहनुमाई करेंगे। समझ गया उस्मान साहब। और यहां से भागने वालों को आईगुल खातून संभाल लेंगे। शुक्रिया हुजूर। हमला हुआ है, अपना दिफा करो। सब होशियार हो जाओ। ये तीर कहां से चल रहे हैं? तुम बाएं तरफ देखो और तुम दाएं तरफ। तुर्क आ गए हैं। लानत हो, जंग के लिए तैयार हो जाओ। उस्मान हमारे हमले से तबाह हो गया। अब मैदान जंग उसका अंजाम होगा। काश ये इतना आसान नहीं होता जितना तुमने कहा है तुकास। अब वो सिर्फ सुल्तान पर ही भरोसा करेगा। सिर्फ सुल्तान ही है जिस पर उससे पूरा भरोसा है। सुल्तान का लश्कर पहली बार आ रहा है तुकास। वो लोग जो जंग से पहले अपनी उम्मीद गवा बैठते हैं निकोला, उनके लिए जंग में जाना गैर जरूरी होता है। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि जंग हम जीतेंगे, लेकिन जिस बात में शक है वो ये है कि जंग में कौन जिंदा रहेगा। दोमांच के करीब ही मरकजी मकाम है, वहां कोई खतरा नहीं है जनाब। सिपाही दस्ते और साजो सामान आपके हुक्म के मुताबिक वो अंधेरा होते ही रवाना होंगे। वो आज रात मरकजी मकाम तक पहुंच जाएंगे जनाब। ठीक है, चलो फिर जल्दी चलें। फतह हमारा इंतजार नहीं करेगी। भागो नहीं, बेवकूफों, कहां भाग रहे हो?
तुम मरोगे उस्मान। ये तो मेरी तलवार बताएगी कि कौन मरेगा। सिपाहियों, खुश हो रहे हो बहुत जरकुताय? बिल्कुल हुजूर, मैं जहेज तैयार करने के लिए परेशान था, लेकिन शहंशाह की फौज ने मेरे लिए इसका बंदोबस्त कर दिया। एक अच्छी खातून से तुम्हारी शादी करवाने का वक्त आ गया है। जी हाँ हुजूर। वक्त आ गया है। उस्मान साहब, दुकास और तैकफूर निकोला जब इस बारे में सुनेंगे कि साजो सामान और सिपाही दस्ते के साथ क्या हुआ तो वो गुस्से से पागल हो जाएंगे। लेकिन लेओ को निशाना बनाया गया। हमारे करीब होने की वजह से उन्होंने लेओ के साथ ये सब कुछ किया। लेकिन मैं दुकास के साथ अपना मामला जंग के मैदान में हल करूंगा। टोक जी भाई। शिमाल गनीमत सुल्तान के मरकजी मुकाम तक ले जाओ। जो आप कहो। हम लोग कबीले वापस जाएंगे। आ जाओ। आप कैसी हैं मलहून खातून? ठीक हूँ आयशा खातून, ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मलहून खातून, सुना है आप माँ बनने वाली हैं। अल्लाह आप और आपके बच्चे को सलामत रखे। अगर आप हमें इजाज़त दें तो आपके लिए कुछ तहाइफ है हमारे पास। अस्तगफिरुल्लाह ख़वातीन, आप बिल्कुल दे सकती हैं। बहुत शुक्रिया। आए बैठे, शरबत पीते हैं और बातें करते हैं। जोया, हमारे मेहमानों के लिए शरबत लेकर आओ। शुक्रिया। माशाल्लाह।
उस्मान साहब जिस खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार आपने वो सुना ही दी। सिर्फ हमारे सरदार ही नहीं, पूरा कबीला ये खुशखबरी सुनने को बेताब था। ख़वातीन, आप सबको सोचना चाहिए कि किसके बारे में और क्या बात कर रहे हैं। अब हमें अब हम इजाजत चलते दें। हैं। अगर इजाजत हो तुम्हारी, बात करनी है मुझे तुमसे। मुझे कुछ काम करने हैं, इजाजत चाहती हूँ। जोया, अलाजा, आओ मेरी मदद करो। क्या बात है बाला खातून, सब खैरियत तो है ना? जोया, उसके बारे में शुभात है मुझे। पर किस बात पर? मुंशा को उसने बताया कि वो सऊद में कपड़ों की दुकान पर गई थी, लेकिन वो गई नहीं ये पता चला। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी को भी बताए बगैर चली जाती है वो। जोया के बारे में मोहतात रहना चाहिए। क्या उस्मान साहब की खातून के पास कोई और काम नहीं है, मेरी बेचारी खिदमतगार की जासूसी करने के बजाय? जोया को तुमसे पूछे बगैर रख लिया तो इसलिए तुम्हें बुरा लगा। तुम्हें इस बात पर गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगी। यही बात थी, आगे तुम्हारी मर्जी, जो चाहे करो। बताओ मुझे, तुम्हारे साथ ये किसने किया? क्या हुआ सिपाही? हम पर हमला हुआ जनाब, तमाम सिपाही मारे गए। और सामान का क्या हुआ? उन्होंने वो सब ले लिया। लानत हो तुम पर उस्मान, लानत हो तुम पर। तुम हैरान थे ना कि उस्मान ने हमारे हमले का अब तक जवाब क्यों नहीं दिया, तो का उम्मीद है जवाब मिल चुका होगा तुम्हें। हमने अपनी सारी ताकत खो दी है, अब भी मौका है हमारे पास। कैसे? हमने अपना गोला बारूद और इमदादी दस्ता खो दिया है। हमारा गोला बारूद और इमदादी दस्ता दो मुख्तलिफ रास्तों पर था, तो का हेलेन ने इस गोला बारूद पहले ही मरकजी मकाम पर पहुंचा दिया होगा। बोलो। सुल्तान के सिपाही मरकजी मुकाम तक पहुंच चुके हैं। हमें निकलना है।
सिपाहियों, अपनी जगह संभाल लो। खुश आमदीद सुल्तान। शुक्रिया उस्मान साहब। खुश आमदीद मेरे सुल्तान। शुक्रिया शेख मोहतरम। उस्मान साहब ने अपने सिपाहियों को आपकी तालीम से आरास्ता किया। अस्तगफिरुल्लाह मेरे सुल्तान। अगरचे अब मेरे हाथ हथियारों के इस्तेमाल में बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरे हाथ हमारी फतह के लिए दुआ में शामिल रहेंगे। आप जैसे नेक लोगों की दुआएं हमारा सबसे मजबूत हथियार है। बहुत शुक्रिया सुल्तान। आपकी सूरत हाल के बारे में सुना मैंने। अल्लाह के हुक्म से हम फातेह बनकर लौटे। इंशाल्लाह सुल्तान, अल्लाह के सिवा कोई गालिब नहीं। तशरीफ लाइए। हेलेन, क्या भेजे गए दस्ते को गोला बारूद मिला? जी हाँ जनाब, हम आपके हुक्म के मुताबिक दूसरे रास्ते से आए थे। हमारे काम की चीज गांव वाले खुद लेकर आ रहे हैं। उन पे एतमाद ना करें, खैमे से दूर रखें उन्हें। जनाब, सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ पहुंच गया। आओ सुल्तान मसूद, आओ। बाज़ंतीनियों का पड़ाव इस पहाड़ी के पीछे होगा और बाज़ंतीनी लश्कर मैदान तक पहुंचने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करेगा। और जंग का ये मैदान ऐन इस जगह पर सजेगा। मुझे जो परेशानी है वो ये है, बाज़ंतीनी शहनशाह की तरफ से भेजा गया गोला बारूद। शहनशाह ने दोकास के साथ अपने सिपाहियों की मदद के लिए काफी सामान भेजा होगा। बाज़ंतीनियों की तरफ जाने वाला गोला बारूद हमने जब्त कर लिया है। आप फिक्र मत करें उसकी। कैसे? उनके मरकजी मकामात की निगरानी करके हमने ये मामला संभाल लिया, वो भी बहुत ही एहसन तरीके से। अल्लाह आपसे राजी हो उस्मान साहब, आपने हमें बड़ी परेशानी से बचा लिया। शुक्रिया सुल्तान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं जानता हूं कि निकोला होशियार है, उसने गोला बारूद एक दस्ते के साथ रवाना नहीं किया होगा। मेरे सुल्तान, हमने उन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। चलें तो फिर मुझे वो सब मालूमात बताएं
जो आपके पास दुश्मन के बारे में है। बाजंतीनी लश्कर 2 दस्तों पर मुश्तमिल है। एक दुकास का लश्कर जो मकदूनिया से आया और दूसरी तरफ निकोला के सिपाही और तकफूरों के सिपाही। मलहून खातून तुम्हें अपना हरीफ समझ रही हैं बाला। एक दिन खुद गलत साबित होंगी वो। मेरे उस्मान साहब की औलाद के लिए मुझे अपनी कोई परवाह नहीं, लेकिन वो नहीं जानती। तुम्हारा दिल बहुत रहमदिल है बाला। अच्छा बताओ, जोया का क्या करेंगे हम? अगर हमारा शक सही है तो इससे उस्मान साहब को तकलीफ होगी। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे गुंजा। उस पर नजर रखनी है। तुम बिल्कुल परेशान ना हो बाला। पहले हमारे सरदार वापस आ जाएं, फिर हम अपने सारे शकों को शुबहात उन्हें बताएंगे। वो इस बारे में जरूर कुछ करेंगे।